गाइस, वेलकम है आपका अपने चैनल ब्रेन बूस्टर कोचिंग क्लासेस में। आज का इलेक्ट्रिसिटी, आज ये वीडियो लेके हम आए हैं बूस्ट रिवीजन इलेक्ट्रिसिटी वन शॉट वीडियो। इन वन शॉट वीडियो में आप पूरा इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आप अच्छे समझ लोगे। तो सबसे पहला चीज़ आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं किसे, इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना ही इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। अब हमने समझा चार्ज, तो चार्ज क्या होता है? चार्ज एक आंतरिक प्रॉपर्टी होता है जो माइनस माइनस को प्लस प्लस को सेम चार्ज को रिपल करता है और अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो इसे हम चार्ज कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया? इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गया। आप समझो एक चार्ज हमारी दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव को प्रोटॉन कहते हैं, नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना वोल्ट होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन की बात की जाए तो प्लस का होता है, इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेम होता है, बस प्लस माइनस का अंतर है। अब बोला जाता है 1 कूलम कितना होता है? 1 कूलम होता है आपका 1/1.6 इंटू 10⁻⁻90, ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू आता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ तक क्लियर? उसका मैंने वीडियो आगे बना रखा है, ये वन शॉट वीडियो है। वन शॉट वीडियो में आप इससे अच्छा समझ सकते हैं। ठीक है, चार समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि वोल्टेज किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है कि इन्फिनिटी से किसी एक यूनिट पॉइंट तक अगर आप चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करते हो उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि दो यूनिट के बीच में, मतलब आपका ये ए है और ये बी है, या तो बी से ए में या ए से बी तक बी में, कोई दो पॉइंट में जितना आप चार्ज को ले जाते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, जितना वो वर्क डन कवर करता है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। उसे शॉर्ट फॉर्म में पीडी कहते हैं। पीडी हमारा वोल्ट होता है, वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस तो फॉर्मूला होता है P = W/Q। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है P = W/Q, जहाँ W हमारा जूल होता है और C हमारा कूलम होता है। जूल पर कूलम आप कह सकते हो, या पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा यूनिट हमारा वोल्ट होता है। यहाँ तक समझ में आया और क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हमारी दो प्रकार की होती है। इलेक्ट्रिसिटी हमारी दो प्रकार की होती है। पहला होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा हमारा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? जिसमें हम चार्ज की स्टडी रेस्ट में करते हैं, और जिसमें चार्ज की स्टडी मोशन में होता है उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो करंट इक्वलिसिटी बराबर I = Q/T होता है, कि एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, वो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। स्टैटिक में क्या है कि जब आपस में दोनों हाथ को रब करोगे तो हीट प्रोड्यूस होता है, तो उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। नेक्स्ट, अब समझिए ओम्स लॉ किसे कहते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ कहा जाता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, टेम्परेचर फिक्स, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। इसको हटाने के लिए हम लगाते हैं RI। दिस इज योर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ गिव द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज और करंट। तो कहा जाता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V = RI। जो R होता है ये हमारा रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, उसको रोकने में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। और V वर्सेस I का ग्राफ हमारा ये होता है, V वर्सेस I का ग्राफ हमारा ये होता है कि वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ता है। ये तो हमारा हो गया ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ किस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है वो सब अब समझिए। रेजिस्टेंस हमारे किस किस पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, और रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन द वायर पे डिपेंड करता है कि मैं कौन सा मेटल है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, जब दोनों को आपस में कंबाइन करोगे तो क्या आएगा? L/A, और इसको हटाने के लिए हम लगाते हैं रो L/A। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा रो = RA/L, और इसी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। और रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट हमारा होता है ओम मीटर, और रेजिस्टेंस का होता है ओम। यहाँ तक क्लियर है? अब हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस हमारी दो प्रकार की होती है।
रेजिस्टेंस जो होती है वो हमारी दो प्रकार की होती है, एक होता है हमारा सीरीज रेजिस्टेंस, एक होता है हमारा पैरेलल रेजिस्टेंस। तो सीरीज रेजिस्टेंस में ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, और तीन रेजिस्टेंस को जब आप आपस में जोड़ते हो तो डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव से आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता है, नेगेटिव की ओर आता है, तो ये डायरेक्शन होता है। मान लिया R1, R2 और R3, जब तीनों को कंबाइन करोगे तो फॉर्मूला बनेगा R1 + R2 + R3। कंडीशन बस याद रखना कि करंट जो होता है वो सेम होता है, वोल्टेज जो होता है वो वोल्टेज का डिफरेंस होता है। यहाँ तक क्लियर। अब समझते हैं पैरेलल किसे कहते हैं फटाफट। तो पैरेलल देखिए होता है क्या है, पैरेलल में क्या होगा, जब एक रेजिस्टेंस यहाँ, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ और तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ, जब तीन रेजिस्टेंस आपस में कंबाइन होता है, तो मान लीजिए R1 है, ये हमारा R2 है और ये हमारा R3, तो इसमें जो करंट होता है, करंट का डिफरेंस हो जाता है और वोल्टेज जो होता है सेम होता है। तो इस केस में इसका फॉर्मूला होगा 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है हमारा पैरेलल रेजिस्टेंस को लेके। तो आप समझिए जो हमारे घर में लाइट आती है वो पैरेलल में आती है। जैसे हम कोई पंखा बंद करना होता है तो पंखा बंद करते हैं, अगर हमें लाइट बंद करना है तो लाइट बंद करते हैं। तो ये हमारा घर में जो यूज़ होता है वो पैरेलल रेजिस्टेंस ही यूज़ होता है। अब समझिए इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट समझ लीजिए किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये एक क्लोज लूप होता है। इट इज़ अ क्लोज लूप इन विच द स्विच, वायर, करंट, रेजिस्टेंस, ये एक क्लोज लूप होता है। तो आप कहोगे इट इज़ अ क्लोज लूप, ये हमारे एक क्लोज लूप बनाता है। ये क्लोज लूप बनाता है जिसमें आपका रेजिस्टेंस होता है, बैटरी होता है, स्विच होता है, वायर होता है, उन सब का जो क्लोज लूप बनता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट समझ में आ गया। और सर्किट डायग्राम क्या होता है, जब हम जैसे कि हमारा ये सेल है तो सेल को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। जैसे बल्ब है तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अगर बल्ब को जलाना है तो ये तरीका हो गया। रेजिस्टेंस है तो ये रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस भी हमारा दो प्रकार का होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, एक फिक्स रेजिस्टेंस। फिक्स रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, अगर रेजिस्टेंस वेरी करता है तो उसे हम रियोस्टेट कहते हैं, रियोस्टेट। तो रियोस्टेट इट मीन्स दैट जिसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है उसे हम रियोस्टेट कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक से दैट। अब हमें समझना है कि नेक्स्ट इसके अगला टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि ऐसा कोई एप्लायंसेस को जलाने से जिससे हीट प्रोड्यूस हो, उसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब इसके बाद आता है जूल्स लॉ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो जूल्स लॉ कहता है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तीनों को कंबाइन करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा I स्क्वायर RT। दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो H is directly proportional to I square, H is directly proportional to R, H is directly proportional to T। जब तीनों को कंबाइन करेंगे तो बनेगा H बराबर I स्क्वायर RT और इसका ऐसा यूनिट होता है जूल। तो दिस इज कॉल्ड द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग करंट ठीक कहा जाता है। अब उसके बाद हम इसका एप्लायंसेस समझते हैं। तो एप्लायंसेस क्या है, जैसे हम बल्ब जलाते हैं, क्या जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं। तो बल्ब जब हम जलाते हैं तो उसके इसमें क्या होता है, फिलामेंट होता है। फिलामेंट बनता है किससे, टंगस्टन वायर से बनता है। और वो टंगस्टन का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। जब वोल्टेज आप उसमें अप्लाई कराते हो तो वायर तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने की वजह से वो आपको वाइट कलर का लाइट देता है और हॉट हीट प्रोड्यूस करता है। तो ये एप्लायंसेस कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा आयरन होता है, जिसे हम प्रेस करने वाले कहा जाता है। तो प्रेस करने वाला क्यों होता है, क्योंकि उसमें नाइक्रोम वायर होते हैं और नाइक्रोम वायर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से वो बहुत जल्दी हीट हो जाती है। तो ये सब था। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पावर किसे कहते हैं। तो वो समझ लीजिए, पावर होता है इट इज़ द वर्क डन अपॉन टाइम, W/T। तो पावर का आपके पास 4 फॉर्मूला है, वो समझ लीजिए। P = W/T, P बराबर V/I। तो P बराबर हो जाएगा V²/R और P बराबर I स्क्वायर R। तो ये आपका पावर का 4 फॉर्मूला होता है, तो आप इसे याद कर लीजिए। तो सबके ऐसा यूनिट वॉट होती है और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे वोल्ट है I तो इसका पावर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा,
आपका वोल्ट पर एम्पियर। तो ये सब आपका पावर का फॉर्मूला बन जाएगा। इसके बाद हमारे एक वर्ड आता है कॉमर्शियल यूनिट। तो कॉमर्शियल यूनिट को हम kWh कहते हैं। तो कॉमर्शियल यूनिट की वैल्यू होती है 3.6 × 10⁶ जूल। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर इन वन शॉट। जैसा लगा प्लीज़ गिव मी फीडबैक। तो थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।